देखिए, पहले शानदार प्री वेडिंग, फिर भव्य शादी समारोह और अब विवाह का मंगल उत्सव। अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई की धरती पर दुनिया भर से जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। आइए देखते हैं। विवाह सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात के साथ में मैं तो लाया रे। फिर शुभ आशीर्वाद और अब मंगल उत्सव। द ग्रैंड अंबानी वेडिंग के जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें मंगल उत्सव की हैं। रविवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत राधिका के शानदार वेडिंग रिसेप्शन की ये झलक है। अंबानी परिवार के मंगल उत्सव को तमाम सितारों ने अपनी मौजूदगी से बेहद खूबसूरत और यादगार बना दिया। एंट्री गेट पर लिखी रामायण की चौपाइयों के रूप में मंगल उत्सव में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की खूबसूरती भी दिखी। सितारों से सजी इस शाम में बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी तक के सितारों ने शिरकत की। राजनीतिक जगत से लेकर खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां भी मंगल उत्सव का हिस्सा बनी। मंगल उत्सव में जैकी श्रॉफ अपने बेटे टाइगर के साथ पहुंचे। सफेद रंग की ड्रेस पहने जैकी श्रॉफ उपहार के तौर पर पौधा लेकर पहुंचे और उनके साथ ब्लैक कलर के आउटफिट में टाइगर श्रॉफ भी खूब जम रहे थे। सनी देओल और उनके भाई बॉबी देओल भी इस अवसर पर फोटोग्राफर्स को पोज देते नजर आए। वहीं राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा के साथ पहुंचे तो एक्टर आयुष्मान खुराना, गोविंदा, अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, जैकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह और अर्जुन कपूर ने अपनी मौजूदगी से शाम में चार चांद लगा दिए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और रवि किशन भी अपनी फैमिली के साथ इस समारोह में शामिल हुए। फिल्म निर्माता सुभाष घई अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे तो वहीं एक्टर विजय वर्मा, डायना पेंट्री, कोरियोग्राफर और फिल्म प्रोड्यूसर अहमद खान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी, यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया, एक्ट्रेस भाग्यश्री, सिंगर शान भी अपनी फैमिली के साथ मंगल उत्सव में नजर आए। संगीतकार अनु मलिक भी इस अवसर पर मौजूद रहे तो वहीं कांग्रेस नेता और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी परिवार समेत वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। वहीं शोमैन सुभाष घई, आनंद एल रॉय, तमन्ना भाटिया, विपाशा बसु, दिव्या खोसला कुमार जैसे सेलिब्रिटीज ने भी इस खूबसूरत शाम में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पत्नी रिवाबा जडेजा के साथ पहुंचे तो वहीं अर्शदीप सिंह भी खास अंदाज में पोज देते नजर आए। एक्टर बोमन ईरानी भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे तो वहीं पूर्व सांसद और बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस नुसरत जहां और एक्टर यश ने मंगल उत्सव में शिरकत की। इस दौरान गुलाबी साड़ी में सजी सवरी नीता अंबानी ने तमाम मेहमानों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने इवेंट कवर कर रहे मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। आप सबको मेरे पहले दिन से धन्यवाद। ये शादी का घर है एंड यू बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और कुछ भी भूल हो गई हो, ये शादी का घर है तो इसीलिए माफ कर देना। आई होप यू आर ऑल वेल लुक्ड आफ्टर। इससे पहले अनंत राधिका के शादी समारोह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने अपनी मौजूदगी से यादगार बना दिया। वहीं आशीर्वाद समारोह और मंगल उत्सव में सितारों की चमक दमक से अंबानी परिवार की शाम सराबोर रही। जाहिर है शाही उत्सव का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज शाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ रिलायंस के अधिकारी कर्मचारी और वो मेहमान रिसेप्शन का हिस्सा होंगे जिन्हें अभी तक इस समारोह में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, कल रात भी मंगल उत्सव पर शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की। साथ ही राजनीतिक और खेलों की दुनिया से कई जानी मानी हस्तियां इस उत्सव का हिस्सा बनी। साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री तक की हस्तियां इसमें शामिल हुई। मशहूर सिंगर शान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे। समारोह में कलाकारों ने अपनी आवाज से महफिल को खुशनुमा बनाया। व्हाइट आउटफिट में अदिति राव हैदरी ने खूब रौनक बिखेरी। इनके अलावा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के मंगल उत्सव में जैकी श्रॉफ अपने बेटे टाइगर के साथ नजर आए। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ब्लैक कलर के आउटफिट में थे, वहीं जैकी श्रॉफ सफेद कलर के आउटफिट में थे। खास बात यह रही कि अंबानी परिवार के 3 दिनों के कार्यक्रम में जैकी श्रॉफ हाथ में गमला लेकर नजर आए। मंगल उत्सव की थीम भारतीय ठाठ पर रखी गई थी। एंट्री गेट पर रामायण की खास चौपाइयां लिखी गई थी। तो देखिए, मंगल उत्सव में जाने माने प्लेबैक सिंगर उदित नारायण ने सुरीले प्रस्तुति से समा पूरी तरीके से बांध दिया। उदित नारायण ने 90 के दशक के हिट गीतों के जरिए अंबानी परिवार के मेहमानों का दिल जीत लिया। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीन आसमां। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। अंबानी परिवार के इस मेगा उत्सव में सोनू निगम भी शामिल थे। तो कैसे सोनू निगम ने जमाया सुरों का रंग, ये भी आपको दिखाते हैं। सादिया हो सादिया हो, सुन के हमने सारे दिल हंसे। और इसी क्रम में सिर्फ सोनू निगम ही नहीं बल्कि मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह के सुरों का भी जलवा खूब बिखरा। साकी आयुरे और इस क्लासिकल कंपोजिशन पर सुखविंदर ने मेहमानों को झूमने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया। इस सुरीली पेशकश में सुखविंदर का साथ नीति मोहन और जोनिता गांधी ने दिया। देखिए, मृदंग पर
शिवमणि की थाप और सुखविंदर सिंह के सुरों की जुगलबंदी का ये जादू जिसने अनंत राधिका के रिसेप्शन में 4 चांद लगा दिया। और चलिए अब आपको विदेश में भारतीय कलाकारों का डंका दिखाते हैं। दिलजीत दोसांझ की टोरंटो परफॉर्मेंस में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मंच पर उनके साथ शामिल हुए। ट्रूडो दिलजीत की परफॉर्मेंस से पहले उनसे मिलने आए, उनका उत्साह बढ़ाया। दिलजीत उन कलाकारों में से एक हैं जिनकी शुरुआती भले ही साधारण रही हो, मगर अपनी कड़ी मेहनत और अपने टैलेंट के लिए, डेडिकेशन के लिए और अपने नर्म स्वभाव की वजह से कुछ ही समय में देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने के बाद दिलजीत अपने दिल लुमिनाती टूर ईयर 24 के तहत दुनिया भर के दौरे पर हैं। और अब बात भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की करते हैं। देखिए, देश भर में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। सुबह पुरी के गुंडीचा मंदिर से बाहुड़ा यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा में गुंडीचा से जगन्नाथ मंदिर तक महाप्रभु बलभद्र सुभद्रा के रथ पर वापस लौट आते हैं। देखिए, इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन तक चली थी। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक भगवान अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर में ठहरते हैं। इसके बाद वापस तीनों भगवान अपने रथों में बैठकर मंदिर लौट जाते हैं। भगवान के मंदिर लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है और इस साल ये बहुड़ा यात्रा अयोध्या में भी निकाली गई, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और रथ खींचते नजर आए। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या मौजूद रही। दरअसल भगवान जगन्नाथ के चर्चित रत्न भंडार के पट आखिरकार खोल दिए गए। 40 साल बाद भगवान जगन्नाथ के उस खजाने के द्वार को खोला गया जिसका इंतजार भक्तों को सालों से था, लेकिन यह हकीकत अभी सामने नहीं आई है कि आखिर इस खजाने में है क्या। इसके लिए श्रद्धालुओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के इस प्रसिद्ध मंदिर के सामने श्रद्धा और आस्था का समंदर उमड़ा है। भगवान लोकनाथ की जय जयकार हो रही है। यहाँ सुरक्षा भी बेहद कड़ी है क्योंकि 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के पट खोले गए हैं। रविवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद दिन में 1:28 पर रत्न भंडार के ताले खोले गए और इस विशेष कार्य के लिए सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्यों ने अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। खुलने का था, हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का दिया सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ बिमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया। भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं।
एक है बाहरी भंडार और दूसरा है भीतरी भंडार। रविवार को समिति के सदस्यों ने पहले बाहरी भंडार का मुआयना किया। बाहरी भंडार में भगवान के दैनिक श्रृंगार से जुड़े गहने हैं। बाहरी भंडार में मौजूद सामग्रियों का जायजा लेने के बाद वहां नया ताला लगाया गया और कमरे को सील करके उसकी चाबियां अधिकृत व्यक्तियों को सौंप दी गई। इसके बाद समिति के सदस्यों ने भीतरी भंडार का रुख किया। बताया जाता है कि मंदिर में रत्न भंडार के भीतरी हिस्से को 1985 के बाद से नहीं खोला गया था। वहीं उसमें मौजूद सामग्रियों का हिसाब किताब भी 1978 के बाद से कभी नहीं किया गया। लिहाजा तय योजना के अनुसार समिति के सदस्यों ने भीतरी भंडार का ताला खुलवाने का प्रयास किया। हालांकि चाबियों से ताले नहीं खुले तो उन्हें तोड़ दिया गया और फिर अंदर की स्थिति का जायजा लिया गया। लेकिन समय की कमी के कारण वहां मौजूद बॉक्स, अलमारी और संदूक नहीं खोले जा सके। अब ये काम रथ यात्रा से जुड़ी रस्में पूरी होने के बाद यानी कम से कम 4 दिन के बाद ही किया जा सकेगा। हालांकि समिति का कहना है कि भीतरी भंडार की स्थिति सामान्य है। पूरा सामान्य है। बक्सा कुछ है, कुछ सिंदूक है, कुछ अलमीरा है, वो जो हाल में है वीडियोग्राफी हुआ है। अंदर हम देखे नहीं, देखने का आज टाइम ही नहीं था, इसलिए वो जैसे पोजीशन में है उसको फिर रीलॉक कर दिया गया। लेकिन लंबे समय बाद रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसे लेकर आम श्रद्धालुओं की उत्सुकता भी बढ़ गई है। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ दर्शन के लिए आए हैं और इधर पता हुआ कि रत्न भंडार खोलने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अंदर में कितना ये जो ट्रेजरी है, जैसे अनंत पद्मनाभ में पता हुआ कि बहुत सारा ट्रेजरी है, इधर भी ऐसे ही बहुत सारा ट्रेजरी होगा। वो सब अंदर में हिसाब कर रहे हैं। हमको कुछ जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इतने सालों से जो लोगों का भक्त का जो सारा विश्व में जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जो दिन के लिए अपेक्षा कर रहे थे कि रत्न भंडार खुले, और मेनली हमारा जो ये था कि सब लोग का एक ही कंसर्न था कि रत्न भंडार का रिपेयरिंग पार्ट जो आज वो होने वाला है। जितना हमको पता है कि पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही है कि जो रत्न भंडार की रत्न है उसको निकाल के रत्न भंडार को रिपेयरिंग करना। एएसआई का टीम भी पूरा रेडी है। रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद खजाने में क्या क्या है, इसका खुलासा तो तभी हो सकेगा जब उच्च स्तरीय समिति फिर से इसका लेखा जोखा लेगी। बहरहाल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो माना जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान जगन्नाथ के इस भंडार के अनमोल रत्नों के बारे में पुख्ता जानकारी सार्वजनिक होगी और श्रद्धालुओं को उनके दर्शन का मौका भी मिलेगा। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के दिनों में पहाड़ी यात्राएं काफी खतरनाक और मुश्किल हो जाती हैं। बारिश के चलते चट्टानों से गिरने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे मुश्किल हालात में बीआरओ की टीम पूरी बहादुरी से सड़कों को ठीक करती है। जोशीमठ चमोली में भी मलबा गिरने से बंद हुई रोड को खोलने का काम दिन रात जारी रहता है। इस दौरान बीच बीच में लोगों को निकाला भी जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर मुश्किल हालात से निपटने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। चमोली की पाताल गंगा से पहाड़ टूटने की वजह से मलबा सड़क पर बिखर गया। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे तत्काल बंद कर दिया गया। हाईवे के बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की भी परेशानी बढ़ गई। ऐसे मुश्किल हालात में बीआरओ की टीम ने कमान संभाली और युद्ध स्तर पर मलबा हटाने में जुट गए। नतीजा एक बार फिर आवाजाही शुरू हो सकी, लेकिन अब भी सफाई का काम चलने की वजह से बीच बीच में लोगों को रोकना पड़ रहा है। वो सब आवाजाही के लिए, लाइट व्हीकल्स के लिए, सबके लिए खोल दिया था।
जो पीछे आप क्यों देख रहे हैं ये हमने डेलिबरेटली प्रशासन की मदद से रुकवाया है, बिकॉज यहाँ पे ग्रेडियंट ठीक करने के लिए, काम करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक ऑन पर्पस रुकाया हुआ है। अभी जो डेब्रिस पीछे आप देख रहे हैं जिसपे काम चल रहा है, उसके नीचे भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने की आशंका के चलते इस काम में जान का जोखिम भी है। इसके बावजूद ये जवान लगातार रास्ता खोलने में जुटे हैं। उन पे भी रॉकफॉल हुए, एक हमारे ऑपरेटर को माइनर इंजरी भी आई, बट सारी सिचुएशंस को बैटल करके आगे बढ़ के हमने 4 दिन कंटिन्यूसली काम करके, वेदर डे नाइट रेन्स और व्हाटएवर, हमने कंटिन्यूस काम करके इसको किया है और उसकी बहुत खुशी है हमें। यात्री भी यहाँ से पास कर पाए, उसकी भी बहुत खुशी है। एंड बट इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। फिलहाल बारिश ने उत्तराखंड में थोड़ी राहत दे रखी है, जिसके चलते बीआरओ के जवानों को भी थोड़ी सहूलियत मिल रही है और वे दिन रात सड़क दुरुस्त करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि सड़क से जल्द ही मलबा पूरी तरह हटा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश भर में मानसून की चाल को देखते हुए बड़ा सवाल ये है कि अब आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। खासतौर से दिल्ली में उमस से कब हमको राहत मिलने जा रही है, ये हर कोई जानना चाहता है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली और आसपास हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है, तो कई राज्यों में जोरदार बारिश की आशंका भी जताई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों बादलों की आंख मिचौली चल रही है। कभी जोरदार बौछारें पड़ जाती हैं तो कभी तेज धूप के बीच उमस पसीना छूटने लगता है। मॉनसून की मेहरबानी से यूं तो इन दिनों देश के तमाम हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज के बीच लोगों को राहत का इंतजार ही रहता है। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को भी बारिश हुई और लोगों को उमस से कुछ राहत मिली, लेकिन मौसम के जानकारों की माने तो ये स्थिति अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। देखिए, बारिश तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि समय चलिए ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। और जनरली क्या होता है कि जब रेनफॉल एक्टिविटी होती है देन इट्स फाइन, कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज क्या है कि जब रेनफॉल नहीं होती, ह्यूमिडिटी हायर साइड रहता है और थोड़ा टेम्परेचर भी स्लाइटली हायर रहता है, इसलिए डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा फील होता है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगले 5-6 दिनों तक हल्की बारिश होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर मानसून की चाल में बदलाव के कारण दिल्ली में बारिश पर असर पड़ रहा है। उसके प्रभाव से क्या है कि जहां जो रेनफॉल एक्टिविटी है लाइट ही रहेगी, हल्का फुल्का कहीं पे ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है। और 2 दिन के बाद जैसे मानसून ट्रफ का फिर वेरिएशन आएगा, उसके बाद लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में है सर अलर्ट या बारिश की? नहीं, दिल्ली के रिलेटेड कोई अलर्ट नहीं है। मौसम के जानकारों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर से राजस्थान, गोवा और केरल में बारिश को लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो मेजरली जो वेदर है वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा वेदर हो रहा है। और आने वाले दिनों की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहां के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। और वहां पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तेज बारिश के आसार को देखते हुए गोवा में आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं केरल के कई जिलों में शिक्षा संस्थानों में आज छुट्टी रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।